जय हिंद दोस्तों, ज्ञानपुर डिवीजन में आपका स्वागत है। आज हम वेनेजुएला के भौगोलिक विस्तार के बारे में पढ़ेंगे। ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये अभी हाल ही में न्यूज में चर्चा का विषय रहा है। आपने देखा ही है कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति को कैसे बंदी बनाकर अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपने देश में लाया। तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वेनेजुएला के भौगोलिक विस्तार से। तो आज हम वेनेजुएला के भौगोलिक विस्तार देखते हैं। भौगोलिक विस्तार में हम क्या देखेंगे, यहाँ पे देख लीजिए। तो भौगोलिक स्थिति इसकी देखेंगे, ठीक है। इसका स्थान कहाँ है ये देखेंगे। इसकी सीमाएं किन किन देशों में किन किन देशों से लगती है ये देखेंगे। इसकी तट रेखा है, देखिए तट रेखा देखेंगे। ये जो वेनेजुएला है, ये मैप जो है ये उत्तरी अमेरिका का है, सॉरी दक्षिणी अमेरिका का है, ठीक है। और दक्षिण अमेरिका के उत्तर में वेनेजुएला है। देखिए ये जो है ये वेनेजुएला, ठीक है। ये जो है ये पूरा ये वेनेजुएला है, ठीक है। इसका तेल भंडार देखेंगे, यहाँ पे प्राकृतिक संसाधन देखेंगे। इसके प्राकृतिक संसाधन देखेंगे। एक प्राकृतिक संसाधन में मतलब खनिज संसाधन देखेंगे, फिर प्रमुख नदियाँ देखेंगे, पर्वत देखेंगे, यहाँ के झील इंपॉर्टेंट देखेंगे, जलप्रपात देखेंगे और घास का मैदान। कौन सा घास का मैदान यहाँ पे पाया जाता है। फिर वेनेजुएला के महत्वपूर्ण बंदरगाह देखेंगे। फिर वहाँ का महत्वपूर्ण शहर जो परीक्षा के दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, वहाँ का महत्वपूर्ण शहर देखेंगे। फिर भू राजनीतिक महत्व देखेंगे इसका, ठीक है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं भौगोलिक स्थिति इसकी। तो इसका स्थान देखिए, तो ये दक्षिण अमेरिका में, जो दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप के उत्तर में स्थित है। कहाँ है? तो दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप के उत्तर में स्थित है। कैरिबियन सागर के तट पर स्थित है यह, ठीक है। कैरिबियन सागर के तट पर स्थित है, भूमध्य रेखा के करीब है, इसलिए यहाँ पे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र पाया जाता है। इसकी सीमाएं देखते हैं। तो इसके पश्चिम में देखिए, इसके पश्चिम में कोलंबिया है, दक्षिण में ब्राजील है, ठीक है। पूर्व में देखिए ब्राजील है, ठीक है। पूर्व में गुयाना है, उत्तर में कैरिबियन सागर, अटलांटिक महासागर है। तट रेखा देखते हैं इसका, तो लगभग 2800 किलोमीटर लंबी इसकी तट रेखा है, ठीक है। इसकी जो तट रेखा है लगभग 2800 किलोमीटर है। कैरिबियन सागर प्लस अटलांटिक महासागर से इसका तटरेखा साझा करता है, कैरिबियन सागर और अटलांटिक महासागर। तेल भंडार देखते हैं, तो दुनिया का सबसे बड़ा सिद्ध तेल भंडार यहाँ पे है, लगभग 300 बैरल से अधिक। अब देखते हैं ये किसकी तुलना में सबसे ज़्यादा है। तो सऊदी अरब, ईरान, इराक से भी ज़्यादा तेल है यहाँ पे, ठीक है। अब आते हैं इसके प्राकृतिक संसाधन पे। तो प्राकृतिक संसाधन में वेनेजुएला के उत्तर में जो है सॉरी पश्चिम में, वेनेजुएला के पश्चिम में एंडीज पर्वत है। दक्षिण में कौन सा है? तो अमेजन वर्षा वन है। ओरिनिको नदी बेसिन जो है वो उसका मध्य भाग है वेनेजुएला का। वेनेजुएला में मध्य भाग में ओरिनिको नदी बेसिन है, ठीक है। अब हम देखते हैं खनिज संसाधन, इसके खनिज संसाधन। तो पेट्रोलियम देखते हैं, कच्चा तेल। तो दुनिया का सबसे बड़ा सिद्ध तेल भंडार है, ठीक है। ये कहाँ पे पाया जाता है? ओरिनिको बेल्ट क्षेत्र में पाया जाता है, ओरिनिको बेल्ट क्षेत्र में पाया जाता है। ये वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। जो यहाँ का कच्चा तेल है वो वेनेजुएला के अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। आते हैं प्राकृतिक गैस। यह है प्राकृतिक गैस। पर प्राकृतिक गैस भी यहाँ पे पाया जाता है, जो बिजली और उर्वरक उद्योग के लिए इम्पोर्टेंट है। लौह अयस्क यहाँ पे पाया जाता है। लौह अयस्क कहाँ पाया जाता है? तो गयाना हाईलैंड्स क्षेत्र में। कहाँ पे? तो गयाना हाईलैंड्स क्षेत्र में पाया जाता है।
लॉयस इस्पात उद्योग के लिए महत्वपूर्ण है। सोना, तो दक्षिण वेनेजुएला में सोना पाया जाता है। अमेजन बेसिन क्षेत्र है यहाँ पे। यह निर्यात और विदेशी मुद्रा का स्रोत है। जो वेनेजुएला का निर्यात और विदेशी मुद्रा का स्रोत है वो सोना है। ठीक है। खनिज संसाधन, बॉक्साइट भी यहाँ पे पाया जाता है गयाना क्षेत्र में, जो कि एल्युमिनियम बनाने का कच्चा माल है यह। कोयला, कोलंबिया सीमा के पास कोयला पाया जाता है। यह सीमित है लेकिन उपयोगी भंडार है यहाँ पे। हीरा, सबसे छोटे पैमाने पर खनन किया जाता है इसका, सबसे छोटा पैमाना, मतलब बहुत कम हीरा पाया जाता है। तो ये कहाँ पे पाया जाता है हीरा? तो गयाना शिल्ड में पाया जाता है, गयाना शिल्ड में। ठीक है। प्रमुख नदियाँ, वेनेजुएला की प्रमुख नदी, तो देखिए कौन सा है पहला? ओरिनिको नदी, ओरिनोको रिवर। ये वेनेजुएला की सबसे लंबी नदी है। वेनेजुएला क्या है? सबसे लंबी नदी है। यह कहाँ गिरती है? इसका मुहाना क्या है? तो अटलांटिक महासागर। इसकी सहायक नदी क्या है? तो अपूरे, अपूरे नदी इसकी सहायक नदी है। ठीक है। तीसरा कौन सा है? तीसरा है कारोनी नदी, कारोनी नदी। तो यह हाइड्रो पावर के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है। और तीसरा नदी कौन सा है? रियो निग्रो, रियो निग्रो नदी है। ठीक है। अब आप कहते हैं कैसी क्यूरे कैनाल, कैसी क्यूरे कैनाल, कैसी क्यूरे कैनाल प्राकृतिक यह जलमार्ग है। ठीक है। इसको बनाया प्राकृतिक जलमार्ग है, मानव निर्मित जलमार्ग नहीं है। तो ये क्या है? तो यह ओरिनिको प्लस रियो निग्रो को जोड़ता है। अब आते हैं पर्वत और उच्च स्थल यहाँ के। तो पहला कौन सा है? सियरा नुएदा डे मेरिडा, सियरा नुएदा डे मेरिडा। इसी को कार्डिलेरा डे मेरिडा भी कहते हैं। वेनेजुएला की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। ठीक है। और इस पर्वत की सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? पीको वोलियर, पीको वोलियर देश का सबसे ऊंचा शिखर है। पीको वोलियर क्या है? देश का सबसे ऊंचा शिखर है, वेनेजुएला का सबसे ऊंचा शिखर है। एंडीज पर्वत वेनेजुएला के पश्चिम उत्तर में फैला है। गुयाना हाईलैंड, गुयाना हाईलैंड, तो यह दक्षिण पूर्वी पठार क्षेत्र में स्थित है। दक्षिण पूर्वी पठार क्षेत्र इसको बोला जाता है। टेपुई टेबल टॉप पहाड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, पहाड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। टेपुई टेबल टॉप पहाड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। अब झील देख लेते हैं। ठीक है। लेक माराकाइबो जो है वो दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा झील आधारित बंदरगाह। ठीक है। तेल क्षेत्र का केंद्र भी है यह, तेल क्षेत्र का केंद्र है। जलप्रपात, एंजल फॉल्स, एंजल फॉल्स, एंजल फॉल्स क्या है? तो दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 979 मीटर इसकी ऊंचाई है। घास का मैदान देख लेते हैं। तो लानोस घास का मैदान यहाँ पे पाया जाता है। कौन सा? तो लानोस घास का मैदान। पुएर्टो कैविलो, तो पुएर्टो कैविलो देश का प्रमुख वाणिज्यिक समुद्री बंदरगाह है। तो वेनेजुएला का वाणिज्यिक समुद्री बंदरगाह है। ला गुएरा बंदरगाह, ला गुएरा बंदरगाह तो कैरिबियन तट का प्रमुख पोर्ट है, कैरिबियन तट का प्रमुख बंदरगाह है यह। मरकाइबो पोर्ट तो झील आधारित बंदरगाह है यह। ठीक है। तो 3 पोर्ट ही हैं, पुएर्टो कैविलो, ला गुएरा, मरकाइबो पोर्ट, 3 ही है। प्रमुख शहर देख लेते हैं। तो कौन सा है? पहला
कराकस। कराकस क्या है? तो वेनेजुएला की राजधानी। मराकाइबो तेल उद्योग क्षेत्र, वेनेजुएला का तेल उद्योग क्षेत्र है। वेलेंसिया औद्योगिक शहर है, वेनेजुएला का एक औद्योगिक शहर है। सयुदाद गुयाना, सयुदाद गुयाना दक्षिणी महानगरीय क्षेत्र है, वेनेजुएला का दक्षिणी महानगरीय क्षेत्र है। अन्य शहर देख लेते हैं। मराके, बार्सिलोना, मातुरीन, मातुरीन, ये इंपॉर्टेंट शहर हैं जो कि आपको याद रख लेना है। कराकस, मराकाइबो, वेलेंसिया, सियुदाद गुयाना, मराके, बार्सिलोना, मातुरीन। अब आते हैं जियो पॉलिटिक्स में, ठीक है। जियो पॉलिटिक्स में तो वेनेजुएला जो है ओपेक, जो ओपेक है संस्थापक देश है, ओपेक का संस्थापक देश है वेनेजुएला। वेनेजुएला ओपेक का संस्थापक देश है। ओपेक का फुल फॉर्म क्या होता है? देखिए, ओपेक का फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ठीक है। तो और अमेरिकी विरोधी जो गुट है उसके करीब है वेनेजुएला, जैसे क्यूबा के करीब है, ईरान के, रसिया के, चाइना के करीब करीब है। लैटिन अमेरिका की राजनीति को प्रभावित करता है यह, लैटिन अमेरिका के राजनीति को प्रभावित करता है यह, लैटिन अमेरिका के जितने देश हैं उनके राजनीति को प्रभावित करता है यह, ठीक है। अब हम एक शब्द है उसको देख लेते हैं। तो वो है बिफ्रुकेशन, बिफ्रुकेशन, देखिए बिफ्रुकेशन। तो बिफ्रुकेशन क्या होता है? तो बिफ्रुकेशन है का एक ही नदी का दो अलग अलग दिशाओं में बढ़ जाना, एक ही नदी का दो अलग अलग दिशाओं में बढ़ जाना, और दोनों धाराएं अलग अलग नदी प्रणालियों या समुद्र में जाकर मिल जाती हैं। आ रही है ये, ठीक है। इसकी धाराएं दो हिस्सों में बट गई, ठीक है। तो ये क्या हुआ? बिफ्रुकेशन, बिफ्रुकेशन, ठीक है। तो बिफ्रुकेशन का सबसे अच्छा उदाहरण ओरिनिको, ठीक है। ओरिनिको, ओरिनिको नदी है। तो मान लीजिए ये ओरिनिको नदी है, आ रही है, ठीक है, ठीक। एक हिस्सा इसका यहाँ से रियो निग्रो नदी में चला जाता है, नियो, एक हिस्सा रियो रियो निग्रो नदी में चला जाता है। अब यही रियो निग्रो नदी जो है अमेजन नदी तंत्र से जुड़ जाती है, जो ये अमेजन नदी तंत्र से जुड़ जाती है, ठीक है, और एक इधर चली जाती है। और यहाँ पे एक नहर है, कौन सा नहर है? कैसिक्वेरे नहर, कैसिक्वेरे कैसिक्वेरे कैनाल है, नाल, कैसिक्वेरे कैनाल, ठीक है। तो ये होगा बुफ्रिकेशन।